बिलासपुर में केंद्रीय जेल जाने के महज 4 दिन में विचाराधीन बंदी की मौत को लेकर बवाल अभी थमा नहीं है। आबकारी टीम पर हत्या का आरोप लगाने वाले परिजनों ने पहले शव लेकर जाने से इनकार कर दिया था। जब मजिस्ट्रेटियल जांच में सच्चाई सामने लाने का भरोसा दिलाया गया, तब परिजन पोस्टमार्टम कराने के लिए राजी हुए। शव लेकर घर पहुंचाने के बाद परिजनों ने सोमवार को अपनी संतुष्टि के लिए शव को देखा और उन्होंने वीडियो भी बनाया। उनका आरोप है कि शव पर जगह जगह चोट के निशान हैं और उसकी पीट कर हत्या की गई है। वहीं इस मामले को यादव समाज ने उग्र आंदोलन देने की चेतावनी दी है। पचपेड़ी थाना क्षेत्र के चिल्हाटी निवासी छोटेलाल यादव के घर में 10 मई को आबकारी विभाग के आनंद कुमार वर्मा व 15 लोगों ने दबिश दी थी। छोटेलाल पर आरोप था कि वो शराब की अवैध बिक्री करता था। दावा किया गया कि उसके पास से 20 लीटर महुआ शराब जब्त की गई। इस केस में उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। इधर शुक्रवार की रात उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसे गंभीर हालत में सिम्स ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। निक्सन जज जी हैं, वो उनका जांच करेंगे और समुचित सभी बिंदुओं पर जो भी जहां भी हो सकता है, जैसे उनको न्याय मिल सकता है, जो भी सुविधा या शासन जो लाभ दे सकती है, उस सब दिशा में विचार किया जाएगा और उसमें गवाही गुजरेगी। सबसे आप 2 बिंदुओं की बात कर रहे थे जांच के लिए, क्या क्या है वो बिंदु? हमारा ये 4 बिंदु है। 2 बिंदु मुख्य रूप से है कि छोटेलाल जी को मतलब जो ले गए हैं तो आबकारी, पुलिस और जेल विभाग है, इन दोनों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। कि प्रयागराज से रायपुर जा रही सुंदर ट्रेवल्स की बस बुधवार को रतनपुर के चपोरा के पास हादसे का शिकार हो गई। बताया जा रहा है मोड़ में बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 9 यात्री घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए रतनपुर स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। वहीं 3 गंभीर रूप से घायल यात्रियों को सिम्स रेफर किया गया। बताया जा रहा है बीती देर शाम प्रयागराज से सवारी लेकर नरेश बस रायपुर के लिए निकला था। सुबह तड़के रतनपुर थाना क्षेत्र के चपोरा के पास मोड़ में बस अनियंत्रित होकर और सड़क के किनारे पलट गई। बस में करीब 35 से 40 यात्री सवार थे, जिनमें से 9 यात्री बस हादसे में घायल हो गए हैं। घायलों को रतनपुर स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। इनमें से 3 गंभीर रूप से घायलों को सिम्स रेफर किया गया, जहां उनका इलाज जारी है। बताया जा रहा है हादसे के बाद से बस चालक फरार है। पुलिस ने मामले में चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। विदेश, देश और प्रदेश में इन दिनों छत्तीसगढ़ के हंसदेव जंगल कटने की चर्चा में तेज है। सोशल मीडिया पर भी हंसदेव ट्रेंड कर रहा है। दरअसल सरगुजा जिले के कोरबा और सूरजपुर जिले तक पहले हंसदेव अरण्य के जंगलों में पिछले 1 दशक से जंगल काटकर कोल उत्खनन किया जा रहा है। इस इलाके में 2 नई खदान खोले जाने की अनुमति मिलने के बाद अब अरण्य क्षेत्र के साथ बड़ी संख्या में लोग खदान के विरोध में आ गए हैं, जिस पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का विस्तार से जंगल काटने की वजह को बताते हुए कहा कि कोयला वहीं है जहां पहाड़ हैं, जंगल है। जंगलों को बचाने के लिए नीति बनी हुई है। वन अधिनियम है, पर्यावरण अधिनियम है, उन नियमों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। कोयला वहीं है जहाँ पहाड़ है, जंगल है, और उसके लिए जंगलों को बचाने के लिए उसकी नीति बनी है। वन विभाग देखता है, वन अधिनियम है, पर्यावरण अधिनियम है, उसके तहत वो गाइड होते हैं। उन नियमों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। यदि वहाँ जो प्रभावित लोग हैं उसको मुआवजा बराबर मिलना चाहिए। देश को कोयले की जरूरत तो है। आज पैसेंजर ट्रेन बंद के कभी इतिहास में सुना कि लोग आंदोलन करके ट्रेन रोकते थे? आज खुद भारत सरकार ट्रेन बंद कर रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार से भेंट मुलाकात अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत की। भेंट मुलाकात अभियान के दूसरे चरण में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बस्तर संभाग के दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री 18 मई से 2 जून तक बस्तर के विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे। रायपुर हेलीपैड से बस्तर रवाना होने से पहले पत्रकारों से चर्चा करते हुए पेशा कानून को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी शुरू से आदिवासियों का हक छीनती आ रही है, उन्हें शोषित करती आई है। उनके समय में बस्तर से हजारों की तादाद में लोगों ने
पलायन किया, लेकिन कांग्रेस ने हमेशा से ही आदिवासियों की हितों की रक्षा की है। भारतीय जनता पार्टी शुरू से आदिवासियों को दबाया है, उनके हक छीना है और उसको वंचित किया है। उसी कारण से बस्तर से हजारों की तादाद में लोग पलायन किए और कांग्रेस हमेशा से आदिवासियों के हित की रक्षा करती रही है। और चाहे फॉरेस्ट एक्ट लाने की बात हो, चाहे वो पेशा कानून की बात हो, कि पेशा कानून एक तो लागू है, रूल्स रमन सिंह जी 15 साल में नहीं बना पाए, तो रूल्स बनाने की है वो प्रक्रिया हो गई है। मैंने कहा है कि नेक्स्ट कैबिनेट जब भी होगी तो उसमें पेशा कानून, पेशा का जो नियम है वो पारित हो जाएगा। सर, ये महंगाई को लेकर देखिए, जो आटे की कीमत है वो 12 साल का रिकॉर्ड तोड़ दी है, मतलब अगर रोटी भी महंगी हो जाए तो कहाँ जाए। भारतीय जनता पार्टी के लोग अभी वो काले कानून लागू किया गया है छत्तीसगढ़ में, जिसके लिए उन्होंने धरना प्रदर्शन किया पूरे प्रदेश भर में। हमने केवल इतना कहा है कि आप यदि कोई आंदोलन प्रदर्शन कोई भी करे